गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10वीं के केमिस्ट्री पार्ट 3 धातु अधातु की 5वीं वीडियो पढ़ रहे हैं। तो ऑल स्टूडेंट अपना कॉपी निकालें और सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइव कांटी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्लास 10वीं की वीडियो लेक्चर 5वीं है, धातु अधातु, ये आपके चैप्टर हैं। इसमें सबसे पहला जो बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है आपको केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के बारे में, कि किसी अणु के निर्माण में परमाणु जिस बंधन के द्वारा जुड़ता है उसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे सोडियम है, वह क्लोरीन के साथ जुड़ा तो वह सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। और रासायनिक बंधन जो होते हैं ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। आपको वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उपसहसंयोजक बंधन। लेकिन क्लास 10वीं में हम रासायनिक बंधन के 2 प्रकार को जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पर वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन है। आप इसका डिफिनेशन समझें कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब उस दोनों परमाणुओं के बीच जिस प्रकार के बंधन बनते हैं वह वैद्युत संयोजक बंधन कहलाते हैं। इसमें आयन भाग लेता है, इसीलिए इसे आयनिक बंधन कहते हैं। यह बंधन धातु और अधातुओं के बीच होता है। यहाँ पर आप देख लें, यह धातु है सोडियम या क्लोरीन अधातु है, दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना। तो वैद्युत संयोजक बंधन वाला जो यौगिक होते हैं धातु अधातुओं के संयोग से बनते हैं। और अगली पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन के गुण या विशेषता के बारे में आप देखें तो इसमें कई गुण या विशेषता हैं। सबसे पहला कि यह यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। दूसरा, इसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, ये जल में प्रायः विलय, किंतु जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें अविलय होते हैं। और ये द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के जो होते हैं वह सुचालक होते हैं। तो ये वैद्युत संयोजक यौगिक के आपके गुण हैं। बहुत सारे यौगिक आते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुए। एक धातु और दूसरा अधातु, 2 तत्व रहेंगे, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। अब दूसरा जो डिफिनेशन है वो आपको है सहसंयोजी बंधन का। यहाँ पर दिया गया डिफिनेशन है सहसंयोजी बंधन क्या है। यहाँ पर आप देखें कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके स्टैक पूरा करते हैं, तब इस दोनों परमाणुओं के बीच जिस प्रकार का बंधन बनते हैं वह बंधन आपको सहसंयोजी बंधन कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर CH4 मेथेन को देख लें तो मेथेन में एक कार्बन के साथ आप देखें कि 4 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। यहाँ पर आप जल देख लें, जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। और एक बार ऐसे करके आप इसको घुमा दें तो इस तरह से जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उससे जो बंधन बनते हैं वो आपको सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं। अगला एग्जाम्पल है। और एक बात और समझ लें कि सहसंयोजी बंधन में अधातु और अधातु ही संयोग करते हैं। सहसंयोजी बंधन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहले आप नोट कर लें पैराग्राफ चेंज करके। सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल सहसंयोजी बंधन, द्विक सहसंयोजी बंधन और त्रिक सहसंयोजी बंधन, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एकल सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझा हो रहा है। हर जगह देख, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो हर जगह जब 2 परमाणु के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब उसमें जो बंधन बनेंगे वह एकल सहसंयोजी बंधन कहेंगे, जिससे एक सीधी लकीर के द्वारा जो होते हैं वह सूचित करते हैं। यहाँ पर एक सीधी लकीर हैं। और उसके बाद होते हैं द्विक सहसंयोजी बंधन।
कि जब दो परमाणुओं के बीच, ये दो परमाणु हैं, जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब वहाँ पर जो बंधन बनते हैं वह द्विक सहसंयोजी बंधन बनते हैं। इसमें दो लकीर का यूज किया जाता है। आपको जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन अणु हुआ, एथिलीन हुए जिसका सूत्र C2H4 होते हैं, तो दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है यहाँ पर, इसे द्विलकीर के द्वारा संयोग करते हैं तो इसे द्विक सहसंयोजी बंधन कहते हैं। उसके बाद होते हैं आपको त्रिक सहसंयोजी बंधन या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कि जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होते हैं तब वहाँ पर जो बंधन बनते हैं उसे हम लोग त्रिक सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हुआ, एसिटिलीन हुए, तो इसमें तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन है, तो त्रिक सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं। अब हम लोग सहसंयोजी बंधन के जो यौगिक होते हैं उसके गुणों को आकलन करते हैं। तो सहसंयोजी बंधन जो होते हैं उसके यौगिक वाष्पशील या द्रव या गैस के रूप में होते हैं। इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये जल में प्राय विलय किंतु कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यह इसके गुण हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल को देखें, धातुओं की उपस्थिति को अगर वर्णन करें तो प्रकृति में धातुओं का सबसे बृहत स्रोत पृथ्वी की परत एवं समुद्री जल है। समुद्री जल में बहुत से धातुओं का लवण जो होते हैं वह उपस्थित रहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और प्राकृतिक में धातुएं दो रूपों में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य धातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस और धातु भी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कंपाउंड स्टेट जिसको संयुक्त अवस्था कहते हैं, तो आपको इसका डिफिनेशन होता है कि वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव आसानी से पड़ता है वह प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जस्ता, लोहा, ये तत्व प्राकृतिक में पृथ्वी के अंदर यौगिक के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद जो अंतिम डिफिनेशन आज आप पढ़ेंगे वह है वैद्युत संयोजकता, कि किसी तत्व के परमाणुओं के आयन परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा व्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो वैद्युत संयोजकता कहलाता है। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे खनिज और रस के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लैब कांटी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी क्लास की वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएंगे सभी विषय का। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए 70709759